कि बाकियों की बात तो बाद में पूछेंगे, आपसे जरा पूछ लो, उसके बाद दीपक दादा के पास जा रहा हूं कि बाकियों की बात बाद में पूछ लेंगे। आप रह रहे हैं कि आप जा रहे हैं? देखिए मैं तो आपके सामने बैठा हूं, पीछे आम आदमी नहीं, आजकल ऐसे ही है, डिबेट से पहले कहीं, डिबेट में कुछ और, डिबेट के बाद कहीं और। देखो कल गौरव भाटिया जी मेरे घर पे सीबीआई भेज रही, ईडी भेज रही, मेरे बच्चों को उठवा ले। गौरव भाटिया जी ईडी भेज रहे हैं आजकल? ये तो सारे तरीके, ये तो अभी क्या बात देखिए। अच्छा। अभी गौरव भाटिया जी ने कहा कि लोग हमको छोड़ के जा रहे हैं। हाँ। अभी चौधरी विजेंद्र सिंह जी कल छोड़ के चले गए। क्यों सोचते हैं जसवंत सिन्हा जी ने दी हुई टिकट छोड़ दी, गौतम गंभीर जी छोड़ के चले गए अभी इनको, उदित राज जी इनके सांसद थे पिछली बार, वो छोड़ के चले गए। इनका गठबंधन टूट गया हरियाणा में। तो लोग राजनीति में आते जाते हैं अलग अलग कारणों से। नहीं, राजनीति में आते जाते हैं, लेकिन आपकी तो राजनीति खत्म हो गई। मैं जरा दीपक चौरसिया जी से पूछ रहा हूँ और उसके बाद रवि जी आपके पास भी आ रहा हूँ। दीपक जी, बाकी पार्टियों में ठीक है, ऐश्वर्या जी मैं एक लाइन कह लूं, अब बोलिए, एक लाइन बोल दीजिए आपका। मैं एक लाइन में बोल रहा हूं, आपकी व्यथा समझता हूं। नहीं है भैया, हमें कोर्ट पे पूरे यकीन था, है और रहेगा, चाहे हमारे पक्ष में फैसला आए ना आए। हम ऊपरी कोर्ट पे चले जाएंगे। हमने ये तो नहीं करा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के पास में अपनी पावर होनी चाहिए जो चुनी सरकार है, और आप संसद में जाके कानून बदल देते हो और हमसे वो पावर छीन लेते हो। तो आपको सुप्रीम कोर्ट में यकीन नहीं है भाटिया साहब, हमको तो पूरा है, हम तो पूरी बात मानेंगे। हमें संजय सिंह जी को भी बेट मिली है। पर आप जा रहे हैं कि रह रहे हैं, आपने नहीं बताया। पॉइंट टेकन। मैं जरा दीपक जी से पूछ रहा हूँ। दीपक जी, दीपक दादा, नहीं ओके, रिलैक्स, देखते हैं अभी। दीपक दादा, बाकी सारी पार्टियों में भी है, हमने देखा हेमंत सोरेन जेल में, लेकिन उनकी पार्टी काडर वाली। आम आदमी पार्टी के लिए कहा जाता है काडर नहीं है, सोच नहीं है। ये आए थे सबके खिलाफ, अब उन्हीं के साथ हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल वॉज द लीडर, अब दे आर लाइक हेडलेस चिकन्स। अब आज एक नेता ने छोड़ा है, एक मंत्री ने छोड़ा है। पहले जिनकी बीवी विधायक थी, वो कह रहे हैं उनके ऊपर प्रेशर थे, वो बिजनेसमैन है, वो एक रियलिटी है। उनके ऊपर ईडी का छापा 23-24 घंटे तक पड़ा था, वो एक रियलिटी है। आम आदमी पार्टी कह रही है भैया इसीलिए छोड़ा है। वो तो यहां तक कह रहे हैं कि गौरव भाटिया डिबेट में ही ना भेज दें ईडी। दीपक जी, नहीं, मैं तो सिर्फ राजेश भाई से सिर्फ इतना समझना चाहूँगा। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है 2011, और ऐश्वर्या आपको भी याद होगा, अन्ना हजारे जी का अनशन तुड़वाना, उसके बाद झाड़ू लेकर चलना। लेकिन राजेश भाई, झाड़ू से आप शुरू हुए, दारू पे आकर ठहर गए हैं। क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? झाड़ू से आपने शुरू किया था, सफाई करेंगे देश की, आरोप भी लगाए दारू की सफाई हो रही है। अब आपकी सफाई होनी शुरू हो चुकी है। आप रिंकू जी को मत भूलिए, जो इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, जो छोड़ के आ गए, इकलौते मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा। राजेश जी, दीपक भाई, कभी कभी झाड़ू को ना उल्टा भी पकड़ना पड़ता है। सफाई के साथ साथ झाड़ू पिटाई के भी काम आती है। जब बेवजह किसी को तंग करा जाएगा, परेशान किया जाएगा। मेरी बात अधूरी रह गई थी। गौरव भाटिया जी मेरे ईडी भेज सकते हैं, लेकिन मेरे पास में कुछ है ही कुछ भी नहीं। आप आइए देखिए, तो इसलिए मैं बचा हुआ हूं। लेकिन राजकुमार आनंद एक अच्छे आदमी, लेकिन एक बड़े बिजनेसमैन थे। एक बड़े बिजनेसमैन को तंग करना बहुत आसान है। ये खेल इन्होंने महाराष्ट्र में पूरा खेला, शिवसेना के साथ में खेला, अजित पवार जी के साथ में खेला, अशोक चौहान जी के साथ में खेला। ये डराते धमकाते हैं। नहीं तो इस हिसाब से, नहीं राजेश जी, तो फिर इस हिसाब से तो 20% विधायक आपके बिजनेसमैन है। मेरे पास जो एक मोटा एक कंपैरिजन आ रहा है, भाई 20% विधायक आपके बिजनेसमैन है। नहीं, आपका भी कोई बिजनेस है कि नहीं है? जरा क्लैरिटी ले लेते हैं। आपका भी कोई बिजनेस है क्या? नहीं भाई, मैंने सब बंद कर दिया था पहले ही। ये बहुत अच्छा। अच्छा, पहले ही बंद कर दिया। अच्छा, चलो, मतलब आप जानते हो, मैं इंडिया में आया ही, गौरव जी का ऑडियो हुआ तो वापस आया था। ऐश्वर्या जी आप जानते हो। तो इस वक्त बिजनेस करना तो बहुत दूर की बात है। 24 आवर्स की सर्विस है। आज आम आदमी पार्टी में रहते हुए 24 घंटे आपको जनता में रहना पड़ेगा। नहीं तो मोदी जी से पहले अरविंद जी हटा देते मेरे को। गौरव भाटिया कुछ कमेंट करें। गौरव भाटिया कुछ रिएक्ट करें। गौरव जी क्या कह रहे हैं आप? देखिए, पहली बात तो राजेश जी मेरे भाई की तरह है, छोटे भाई हैं शायद। तो मैं इतना ही कहूँगा कि आप बिल्कुल मत डरिए। और मुझे इतना अच्छा लगा आज कि पापी आप में भी एक ईमानदार व्यक्ति है जो डरता नहीं है ईडी सीबीआई से। वो डंके की चोट पे कहता है ईडी सीबीआई भेज दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिसकी पैरवी आप करने आए हैं, उसका केस आपने थोड़ा खराब कर दिया राजेश भाई। अरविंद केजरीवाल क्यों ईडी के नाम से थर-थर कांप रहे थे? 9 समन आए। ये राजेश भाई जैसा जज्बा उनमें होना चाहिए था। कहना चाहिए था, अरे मैं जो है इस्तीफे को जूते की नोक पे रखता हूं, ये लो इस्तीफा, ईडी के सामने बैठा हूं और मैं बात कह रहा हूं, मुझसे सवाल पूछो। लेकिन राजेश भाई, जो ईमानदारी मुझे आप में दिखाई दी, वो मुझे ईमानदारी अरविंद केजरीवाल में दिखाई नहीं दी। दूसरी बात, आप जैसा कर्मठ नेता, मेहनती नेता, ईमानदार नेता बैठा है,
लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपनी कुर्सी पे ना आपको बैठाया, ना आतिशी को बैठाया, ना सौरभ भारद्वाज को बैठाया, परिवारवाद की पराकाष्ठा कर दी। सुनीता केजरीवाल आके मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठ गई और दोनों तरफ तिरंगे लगे हुए हैं। भगत सिंह जी की और डॉक्टर अंबेडकर जी की फोटो के साथ आप बताइए अरविंद केजरीवाल की फोटो लगी है जेल में। अरे ये अपमान नहीं है क्या भगत सिंह जी का और डॉक्टर अंबेडकर का कि एक शराब घोटाले वाला भ्रष्टाचारी अपनी तुलना स्वयं भगत सिंह जी और डॉक्टर अंबेडकर से करता है। लेकिन आपको साधुवाद है, आपकी हिम्मत देख के मुझे अच्छा लगा। आपकी हिम्मत देख के, ये पता नहीं कैसी हिम्मत है जो देख के आपको अच्छा लग रहा है गौरव जी। लेकिन हाँ राजेश गुप्ता जी टेंशन में ना आ गए हो कहीं ज्यादा ही, आपने उन्हें बॉडी बिल्डर तो नहीं समझ लिया? हाँ मुझे अच्छे आदमी मैं अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे 2 बार का विधायक बनाया। मैं 2 बहुत बड़ी बड़ी कमेटीज के चेयरमैन हूँ। आज राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, दिल्ली का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, लोकसभा का प्रभारी हूँ। बहुत सारी चीजें मेरे पास में जो अरविंद केजरीवाल ने मुझे दी। लालच का कोई अंत नहीं है, प्रधानमंत्री बन जाओ, मंत्री बन जाओ, लालच कभी खत्म नहीं होता। लेकिन मुझे बहुत सम्मान मिला और मैं सम्मान के आपके सामने बैठा हूँ। मुझे लगता है कि ये बहुत है। मेरे लिए जनता ने मुझे 2 बार प्यार दिया और ऐश्वर्या जी मुझसे अब मुझे बिठा के मुझे इस चीज में इज्जत देते हैं, तो भगवान का दिया सब कुछ है। गौरव भाटिया जी मुझे छोटा भाई कहते हैं और क्या चाहिए। लेकिन मैं फिर इस बात पे आ रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल डरे नहीं। अगर डरते तो बीजेपी के साथ गठबंधन कर लेते थे भाटिया साहब, लेकिन नहीं करा। उन्होंने कहा मैं नहीं झुकूंगा, केस कुछ भी नहीं है, फैब्रिकेटेड है, टाइम लग जाएगा। पीएमएलए के अंदर टाइम लगता है, आप ही जानते हो, बहुत आसान नहीं है। हाई कोर्ट ने तो संजय सिंह जी के बारे में यही कहा था कि नहीं सब कुछ है, मनी ट्रेल है, फलाना है, निमकाना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं कुछ नहीं। होल्ड ऑन राजेश यहीं पे रुकता। दीपक दादा मैं आ रहा हूँ, रवि जी आ रहा हूँ, लेकिन एक वकील के तौर पे गौरव भाटिया सिर्फ एक बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता के तौर पे नहीं, आप एक सीनियर लॉयर भी हैं। आम आदमी पार्टी का जो होल काउंटर है दीपक दादा, वो सिर्फ इसी पे है गौरव भाटिया कि हाईकोर्ट ने, द ऑनरेबल जज इन द हाईकोर्ट मेड सेम कमेंट्स, बिल्कुल सिमिलर प्रतिक्रिया थी संजय सिंह के ऊपर भी, और सुप्रीम कोर्ट से उनको रिलीफ मिल गई। तो वो कह रहे हैं जब संजय सिंह को मिल सकती है तो फिर अरविंद केजरीवाल को क्यों नहीं मिल सकती? उनके ऊपर भी तो हाईकोर्ट ने यही कहा था। गौरव भाटिया एज ए लॉयर प्लीज। गौरव जी मैं आपको बहुत सरल तरीके से समझा देता हूं, प्लीज जनता को समझा दी। सबसे पहले तो जो व्यक्ति बेल के लिए जा रहा है उसका रोल क्या है ये निर्धारित करता है कि उसको कोई राहत मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और जब मनीष सिसोदिया सर्वोच्च न्यायालय तक गए थे तो सर्वोच्च न्यायालय का ही जजमेंट है जिसमें उन्होंने पाया प्रथम दृष्टया 338 करोड़ रुपए का राजकीय कोष को घाटा हुआ। एक दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल के लिए आप याद करिए उच्च न्यायालय ने कल भी और उससे पहले भी पूरी फाइल केस डायरी का अवलोकन किया। अवलोकन करने के बाद कोई राहत नहीं दी। और यहां तक ऑब्जर्वेशन है जजमेंट में, अगर आप देखेंगे कि शराब नीति का गठन करने में अरविंद केजरीवाल की अहम भूमिका है। हाँ। और आपको कंपनी की डेफिनेशन से कवर मान के, और अगर कंपनी का सीईओ कन्वीनर अरविंद केजरीवाल है तो उनकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है।